प्रिय सत्संगी भाइयों, नवरात्र निकट है और मन में एक संकल्प उठा कि आप लोगों को देवी भागवत सुनाएं। लेकिन देवी भागवत का मतलब समझते हैं आप, 12 स्कंद का ये पुराण है, 24,000 इसमें श्लोक हैं और 9 दिन में इसकी अनुष्ठानित कथा होती है। तब जब सुबह 4 घंटा और शाम को 3 घंटा, 7 घंटा रोज वक्ता बोलता है, तो भी छोड़ छाड़ के 9 दिन में कथा पूरी होती है। आप लोगों को आधा घंटा रोज सुनाना है, तो बस इतना जान लीजिए देवी भागवत का एसेंस आप तक पहुँचेगा, है ना। और पूरी कथा तो सवाल ही नहीं है। पूरी कथा ख़त्म करने में आधा घंटा रोज के हिसाब से कम 6 महीना लगेगा, है। लेकिन देवी भागवत से आप लोगों का परिचय हम करा देंगे, बस इतना ही कर पाएंगे। और हमारे एक श्रोता ने कहा कि गुरुजी 8 तारीख से कथा शुरू कर दीजिए, क्योंकि 9 तारीख से कुछ लोग अनुष्ठान में लग जाएंगे, तो एक दिन एक साथ बैठ कथा सुन लेंगे। सबने कहा जब इतनी उत्सुकता है हमारे श्रोताओं में, हम आज से ही शुरू कर देते हैं, क्या करना है। क्योंकि हो सकता है कुछ नवरात्र में कुछ दिन कथा न हो पाए। हमारे यहाँ पारिवारिक पूजा होती है अष्टमी को, पूरे क्षेत्र में उधर होती है। हमारे यहाँ काली जी का एक मंदिर है हरिहरपुर में, तो अष्टमी को सबके घर कलश रखा जाता है, रात भर पूजा होती है। उसमें भरसक परिवार के लोग रहते हैं। तो सप्तमी को मैं चला जाऊंगा और अष्टमी, नवमी, दसवीं के बाद लौटूंगा। तो हो सकता है कि वहाँ नेट न रहे तो 3-4 दिन कथा बाधित हो गई। तो चलिए देवी भागवत शुरू करते हैं। पहले महात्म्य इसका है, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान, व्रत, कथा के पहले उसका महात्म्य जान लेना चाहिए। महात्म्य में कई कथाएं, सिर्फ 2 कथा हम आपको सुनाएंगे, फिर इसके बाद देवी भागवत की कथाओं में उतरेंगे और आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि एक कथा समाप्त हो जाए, ताकि कुछ कथाएं आपको देवी भागवत की सुनने को मिल जाए। नवरात्र में देवी भागवत की कथा सुनने का बड़ा महात्म्य है। ये जो दुर्गा सप्तशती है ना, ये तो मार्कंडेय पुराण एक अलग से पुराण है। उसमें 700 श्लोकों को चुन के दुर्गा सप्तशती बना दिया गया है और लोग उसकी कथा कहते और सुनते हैं। वह अपने आप में दुर्गा सप्तशती कोई पुराण नहीं है, बल्कि मार्कंडेय पुराण का 700 श्लोक है। और देवी भागवत तो श्रीमद् भागवत के समानांतर लिखा गया। श्रीमद् भागवत जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये वैष्णव का ग्रंथ है, तो देवी भागवत जो है शक्ति के उपासकों का ग्रंथ है। तो नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरयेत्। जो सृष्टि काल में शक्ति रूप, सर्ग शक्ति रूप, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में रहती हैं, चराचर जगत के जिनका मनोरंजन सामग्री है। परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, ये 4 वाणियाँ के रूप में जो विराजमान रहती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के द्वारा जो आराधित हैं, वे भगवती आद्या शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें, ये प्रार्थना करते हैं व्यास जी। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी याच रौद्री संहारी चापी यस्या जगत अखिलम क्रीडनम च या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमा तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शारदम वाचम प्रसन्न विधि हरि गिराराधनाति अलंकारयितु। ये स्तुति आरंभ में की जाती है। इसके बाद सूत जी जो हैं वो ऋषियों को देवी भागवत पुराण का महात्म्य बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार क्या हुआ
कि भोज वंश के राजा वंशज सत्राजीत जी द्वारिका में रहते थे। वो सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य की पूजा किया करते थे। तो एक बार सूर्य जी प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान उनको एक मणि दी। वह मणि उन्हीं के समान प्रकाशित थी। उस मणि का नाम था अस्मयंतक मणि। तो सूर्य के यहाँ से वह मणि लेकर के जब सत्राजीत चले तो उसके प्रकाश से पूरा द्वारिका जगमग जगमग होने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण के सभासदों ने कहा कि लगता है कि सूर्य देव आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा सूर्य देव नहीं मिलने आ रहे हैं, ये सत्राजीत जी हैं, जिनको सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के अस्मयंतक नामक मणि दिए हैं और उस मणि को वो पहन करके आ रहे हैं। तो सत्राजीत द्वारका में आए उस मणि को लेकर के और उस मणि को स्थापित करके उसकी पूजा आदि करने लगे। वह मणि जो है ना 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन दिया करती थी। 8 भार स्वर्ण मतलब समझ ना, 1 भार 10 ग्राम का होता है, तो करीब करीब 80 ग्राम स्वर्ण उस मणि से प्रतिदिन प्राप्त होता था। सत्राजीत के एक छोटे भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। तो एक बार प्रसेन जी उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने गए, लेकिन वहाँ खुद एक शेर का शिकार हो गए। एक शेर ने उनको देखा और घोड़े सहित उनको मार डाला और मार करके वह मणि ले ली, है ना। और मणि लेकर के वह विचरण कर रहा था जंगल में। तो एक गुफा में जामवंत जी रहा करते थे उस जंगल के। वो गुफा के द्वार पर जब पहुंचा तो जामवंत जी ने उस शेर को देखा मणि लिए हुए। उन्होंने कहा कि ये मणि अगर हम अपनी कन्या को दे देंगे तो उस कितना बढ़िया प्रसन्न होगी, खेलेगी इसको लेके। उन्होंने क्या किया कि उस शेर को मार डाला और मार करके वह अस्मयंतक मणि जो है ले करके अपनी कन्या को जामवंती को दे दिया। इधर जब बहुत दिन हो गया और प्रसेन लौटा नहीं, तो द्वारिका में तरह तरह की बातें चलने लगी। और सत्राजीत ने और उसके अनुयायियों ने, उसके साथियों ने भगवान श्री कृष्ण पर ही आरोप लगा दिया कि इन्हीं की आँख में मणि खटक रही थी, इन्होंने सत्राजीत को मार करके मणि ले ली। अब भगवान कृष्ण बड़े परेशान हुए। अरे भाई, ने झूठा कलंक मेरे पर लग गया, अब हम क्या करें। तो भगवान स्वयं प्रसेन की खोज में जंगल में निकल पड़े। तो कुछ दूर जंगल में जाके क्या देखते हैं कि घोड़ा सहित प्रसेन जी मरा पड़ा है और आगे शेर के पंजों का निशान है। तो शेर के पंजों का निशान देखते देखते आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि ये गुफा के द्वार पर शेर मरा पड़ा है। तो भगवान के साथ द्वारकावासी भी थे प्रचुर संख्या में। भगवान ने द्वारकावासियों से कहा कि बंधुओं, आप इसी गुफा के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करें और मैं देखता हूँ कि यह शेर क्यों मरा पड़ा है और गुफा के अंदर कहीं कैसा तो नहीं है कि शेर को मार करके कोई मणि ले लिया हो। तो भगवान के कहने पर सारे द्वारकावासी गुफा के द्वार पर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे और भगवान गुफा में उतरे। गुफा काफ़ी लंबी थी और भीतर जाके काफ़ी चौड़ी हो गई थी। तो गुफा में भीतर चलते गए भगवान तो क्या देखते हैं कि एक कन्या जो है मणि के साथ खेल रही है। तो भगवान ने देखा कि ये कन्या के पास मणि है, तो जा कर के मणि मांगने लगे कि हे मणि दो, कहाँ से मणि मिली? ये मणि तो हमारे द्वारका के सत्राजीत की है। तो कन्या जोर से चिल्लाई। जब जोर से चिल्लाई तो उसी गुफा में कहीं जामुन जो समय थे, उस कन्या का
पुकार सुन करके दौड़े हुए आए तो देखा कि उनकी कन्या से कोई मणि छीन रहा है। तो जामवंत जी भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगे और 27 दिन दिन रात लगातार युद्ध चला। 27 दिन। इधर अयोध्या में द्वारकावासी जो थे, क्षमा करें, वन में द्वारकावासी जो थे वो 15 दिन तक भगवान कृष्ण का इंतजार किए। इसके बाद ये सोच कर कि लगता है कि भगवान कृष्ण अब नहीं लौटेंगे, वो सब द्वारका चले आए। और वसुदेव जी को जब पता चला कि बिना कृष्ण के ये सब लौट के आए हैं तो बड़ी दुखी हुए। मेरा पुत्र कहाँ रह गया। पुत्र शोक में व्याकुल हो गए। तभी नारद जी वहाँ पधारते। नारद जी वसुदेव जी को बहुत दुखी देख करके पूछते हैं कि भाई क्यों दुखी हो, इतना क्या कारण है। तो वसुदेव जी ने सब सही बता दिया कि ऐसी बात है, हमारे बच्चे पर लोगों ने मणि की चोरी लगा दी। इस कलंक को धोने के लिए मेरा बच्चा मणि की खोज में निकला और जो मणि पहन के जंगल में गया था उसको तो शेर ने मार डाला और शेर जो है पता नहीं उसको किसने मार करके मणि ले लिया। और इस गुफा में द्वार पर जहाँ शेर मरा था, इन द्वारका वासियों को बैठा के मेरा बच्चा द्वारका गुफा में उतरा, लेकिन 15 दिन इंतजार करने के बाद ये लोग लौट आए। मेरा बच्चा नहीं लौटा अब तक। उस पुत्र शोक में मैं बेहवल हूँ। नारद जी ने कहा बेहवल होने से काम नहीं चलेगा। आप देवी भगवती की आराधना करिए, देवी भागवत पुराण की कथा बैठाइए, 9 दिन तक अनुष्ठान लेकर के इस कथा को आप सुनिए और जहाँ इस कथा का समापन होगा 9वें दिन देवी भगवती की कृपा से आपके पुत्र का पदार्पण हो जाएगा। तो व्रत लेके, अनुष्ठान लेके, संकल्प लेके वसुदेव जी एक श्रेष्ठ उचित वक्ता ब्राह्मण को पकड़ करके 9 दिन के लिए देवी भागवत की कथा बिठाए और उसको बड़े ही श्रद्धा से और विधि नियम से सुने। इधर 27 दिन लगातार जब युद्ध होता रहा और न भगवान कृष्ण हार रहे हैं न वृक्ष हार रहा है तो 27वां दिन वृक्षराज जामवंत रुके और कहे रुकिए जरा महाशय, ये तो बताइए आप हैं कौन। क्योंकि 27 दिन तक जामवंत से लड़ सके द्वापर में भी ऐसा कोई मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से आप मनुष्य नहीं, कोई देव हैं। प्रभु अपना परिचय दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहें हम क्या अपना परिचय दें जब आप ही हमको भूल गए। तो जामवंत ने जब ध्यान से देखा कि अरे ये तो हमारे प्रभु श्री राम हैं, फिर से धर्म का कल्याण करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए अवतार लिए हैं। तब उनके चरणों पर गिर गए, कहे प्रभु बड़ी गलती आपके भक्त से हो गई, आपके दास से हो गई, क्षमा करिए, मैं पहचान नहीं पाया। और मणि तो दे ही दिए, इसके बाद अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान श्री कृष्ण से करा दिए। तो इधर 9वां दिन देवी भागवत की कथा समाप्त होती है और इसके बाद शंखनाद होता है, आरती होती है, प्रसाद वितरण हो रहा है कि उसी महोत्सव में भगवान श्री कृष्ण मणि के साथ और अपने दुल्हन जामवंती के साथ पधारते हैं। उत्सव और बढ़ जाता है, चारों तरफ देवी भगवती की जय जयकार होने लगती है। तो यह महात्मा देवी भागवत के पुराण का देवी भागवत में वर्णित है। इसी तरह एक और अध्यात्म इसकी महात्मा की कथा सुना के तब कल से हम लग रहा है कि निश्चित रूप से भागवत की कथा में आ जाएंगे। ठीक है, ये देवी भागवत जो है इसको
भागवत के समतुल्य माना जाता है। भागवत में भी 12 स्कंद हैं और देवी भागवत में भी 12 स्कंद हैं। अब दूसरी महात्म्य कथा जो आती है वह राजा सुद्युम्न की स्त्री बनने की कथा है। और फिर स्त्री से कैसे पुरुष बनते हैं देवी के महात्म्य से, प्रभाव से, इसकी कथा है ना। हुआ ये कि एक समय की बात है कि ऋषिवर अगस्त जी, जिनकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा है, स्वामी कार्तिकेय के पास गए और वंदना करके उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय ने उनको तरह तरह की कथा सुनाई। इन कथाओं को सुनकर अगस्त जी की बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, प्रभु हमें देवी भगवती की कथा सुनाइए, देवी भगवती का कोई महात्मा हो तो सुनाइए। तो स्वामी कार्तिकेय जी देवी भागवत के महात्मा को सुनाते हैं। वो कहते हैं, देखो विवस्वान मनु के पुत्र श्राद्ध देव थे, उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठ जी की सम्मति से उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ किया। विवस्वान मनु की स्त्री का नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की, ब्रह्मन आप ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे गर्भ से कन्या उत्पन्न हो। तब होता उन्होंने मन ही मन कन्या उत्पन्न हो का संकल्प करके हवन शुरू कर दिया। ये संकल्प करके हवन करने से एक इला नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। मनु महाराज को किस कन्या की प्राप्ति हुई? इला नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। तो राजा विवस्वान मन कन्या को देख के बड़े उदास हो गए, क्योंकि वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करा रहे थे और हो गई कन्या। तो वो गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा, गुरु जी हमें पुत्र चाहिए, हमने पुत्र के लिए यज्ञ कराया और ये कन्या कहाँ से आ गई? क्षमा करेंगे आप लोग, वेदों में भी जहाँ भी संतान की मांग की गई है तो पुत्रों को ही मांग की गई है। मतलब क्या कि वैदिक काल से कन्याएं उपेक्षित रही हैं। कन्याएं हो जाती थी लेकिन लोगों लालसा ही रहती थी कि हमारे को पुत्र हो। यह वेदों में वर्णित है। कहीं भी वेद में पुत्री की मांग किसी ने नहीं किया है। सब लोग पुत्रों की मांग करते हैं और 10-10 पुत्रों की मांग करते हैं। तो राजा की बात सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हो गए कि भाई ये यज्ञ में कमी आई कहाँ से? यज्ञ तो कराया गया पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्री कहाँ से प्राप्त हो गई? तब वशिष्ठ जी के समझ में आया कि इनकी पत्नी ने ही पुत्री की कामना करने के लिए इन अपने पुरोहितों को कुछ द्रव्य आज प्रदान करके पुत्री प्राप्ति के लिए करने के लिए कहा, इसलिए यह पुत्री की प्राप्ति हुई। तो फिर गुरु जी से कहा हाथ जोड़ के विवस्वान मनु ने कि भगवान किसी तरह से क्या ऐसा कोई विधि अनुष्ठान नहीं है जिससे इस पुत्री को पुत्र बना दिया जाए, जैसे आजकल हो रहा है ना। आजकल युग परिवर्तन हो रहा है, लड़की को लड़का बना दे रहा है विज्ञान और लड़का को लड़की, जिसको जो बनना चाहे बना दे रहा है। ये तब भी होता था प्राचीन काल में। ये कथा इस बात का उदाहरण है। तो वशिष्ठ जी ने देवी भगवती की आराधना करी और उनकी शक्ति से यह जो पुत्री थी इला, वह पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई, पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई। तो इसका नाम लोगों ने रखा सुद्युम्न। अब जब सुद्युम्न बड़े हुए तो घोड़े पर चढ़ करके शिकार करने जंगल में जाते हैं और उस जंगल में शिव पार्वती का विहार स्थल है। एक बार शिव पार्वती वहाँ विहार कर रहे थे, तभी ऋषि महर्षि लोग दर्शन करने पहुँच गए। तो पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई, बड़ा संकोच हुआ।
अब मुनियों को भी कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान शिव ने मुनियों को दर्शन दिया। इसके बाद पार्वती जी को खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया कि जाओ, अब से इस जंगल के इतने प्रसिद्ध क्षेत्र में जो प्रवेश करेगा वो पुरुष स्त्री हो जाएगा, और स्त्रियों से तुम्हें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं। तो एक तरह से शिव जी ने उस जंगल को अपने शक्ति पार्वती के साथ विहार के लिए अभयारण्य बना दिया। कोई भी पुरुष अगर उस क्षेत्र में जाएगा तो स्त्री हो जाएगा। और एक बार ये राजा सुद्युम्न जो है घोड़े पर शिकार करते करते भटक के उसी प्रसिद्ध क्षेत्र में चला गया, और चला गया तो स्त्री हो गया। अब स्त्री बन के वो जंगल में भटकने लगा। तो भटकते भटकते उस जंगल में चंद्रमा के पुत्र बुद्ध का आश्रम था। बुद्ध के आश्रम के निकट गया तो बुद्ध ने जब इस स्त्री को देखा तो इस पर मुग्ध हो गए, और वह स्त्री भी बुद्ध को अपना हृदय प्रदान कर दी। तो दोनों का विवाह हो गया और उससे पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद बहुत दिन तक बुद्ध के साथ विहार करने पर अचानक उस स्त्री को याद आया कि अरे हम तो राजकुमार सुद्युम्न हैं, और ऐसे जंगल में प्रवेश कर गए कि वहाँ हम स्त्री हो गए। अब फिर से हमको अपने पूर्व स्थिति की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए वे बड़े परेशान हो गए। फिर तो वो गुरु वशिष्ठ के पास गया और प्रणिपात करके उनसे कहता है, भगवान ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं आपका सुद्युम्न हूँ, लेकिन अब शिव जी के श्राप से स्त्री बन गया। अब बस शिव जी के श्राप से स्त्री बन गया। अब वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता है, मुझे फिर पुरुष बना दीजिए। तो शिव जी कैलाश पर गए और भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शिव को प्रसन्न किए। तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के वरदान दे दिए कि ठीक है, जाओ, ये लड़का जो है 15 दिन पुरुष रहेगा, 15 दिन स्त्री रहेगा। तो सुद्युम्न जी जो हैं वो 15 दिन पुरुष के वेश में रहते थे, सुद्युम्न बन के रहते थे, अब 15 दिन फिर स्त्री हो जाते थे। अब इस स्थिति से उनको छुटकारा कैसे मिले? शिव जी ने कहा, भाई हमको जो करना था कर दिए, अब हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। तब वशिष्ठ जी भगवती पार्वती की शक्ति की आराधना करते हैं। हे देवी, आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप ही ने तो ब्रह्मा को सर्जना शक्ति दी, आपने ही विष्णु को पालन शक्ति दी, आपने ही शिव को संहार की शक्ति दी। आप तो इन तीनों से की आराध्या हैं, ये तीनों आपकी पूजा करके ही आपसे शक्ति प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, आपने इन तीनों को उत्पन्न किया अपनी इच्छा अनुसार और इनको शक्ति प्रदान की। और इधर सुद्युम्न से कहा कि तुम एक काम करो कि देवी भागवत की 9 दिन की कथा बिठाओ। तो सुद्युम्न जब पुरुष वेश में थे तो 9 दिन की कथा बिठाए देवी भागवत पुराण की, और बहुत ही विधि नियम के साथ इस कथा को सुने। और पूर्णाहुति के दिन सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराया, प्रसाद का वितरण हुआ। देवी भगवती प्रसन्न हुई, और देवी भगवती प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया कि जाओ, तुम अब हमेशा के लिए पुरुष हो जाओ। तो ये देवी के महात्मा की, और देवी के महात्मा की और 2-3 कथाएं हैं इसमें, लेकिन तो महात्मा में सारा समय बीत जाएगा। इसलिए कथा के मूल में प्रवेश करने के लिए, और इसमें भी 2-4 मुख्य कथाएं ही सुना पाएंगे हम। और हाँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
ये जो शाश्वत मंत्र है ना, ऐम माने सारस्वत बीज, ह्रीम माया बीज, क्लीम काम बीज। इस ऐम ह्रीम क्लीम, इसमें कितनी शक्ति है इस मंत्र में, इस पर अलग से कथाएं दी है। वो कथाएं मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और कथाएं जो बहुत लंबी लंबी हैं, कई अध्यायों में हैं, लेकिन एक दिन में ये सारी कथा का सारांश आपको समेट करके एक दिन में सुनाने की कोशिश करूँगा। ऐम ह्रीम क्लीम, क्योंकि देखो ये नवार्ण मंत्र इसको कहते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। और नवरात्र में इस मंत्र के जाप का बड़ा महत्व है। और जो दुर्गा सप्तशती पूरा न पढ़ पाए, देवी भागवत का तो कोई सवाल ही नहीं है। इतना समय आप लोग कहाँ से दे पाएंगे? 7 घंटा रोज बैठ के सुनना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता आधा घंटा में आप लोग उपने लगते हैं तो 7 घंटा रोज समय देकर देवी भागवत सुनेंगे, संभव नहीं है। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का हिम्मत करके पूरा वाचन कर डालते हैं, लेकिन जो ऐसा भी न कर सकें तो सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती इस मंत्र को याद न हो तो देख के ही सही, है ना, इस मंत्र का जाप कर लिया करें। माला पर नहीं, ऐसे बैठ के इस मंत्र का जाप कर लें, अर्थ तक जाप कर लें तो और बढ़िया है। ये दुर्गा सप्तशती का जिनके पास ग्रंथ होगा, वो दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ खोलते ही ये सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती दिया रहता है। तो इस सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती को अर्थ सहित रोज पढ़ें। और इसके बाद कम से कम एक माला ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसकी कम से कम एक माला जाप जरूर करें। तब नवरात्र आपका सफल होगी। और जो लोग कलश रखते हैं, अनुष्ठान रखते हैं, ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती कहलवाते हैं, सुनते नहीं हैं, है ना। कलश बैठा दिए हैं, पंडित जी को लगा दिए हैं, रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। सुनना नहीं चाहिए। अगर पाठ नहीं अपने से कर पाते हो तो सुनना तो चाहिए बैठ के। नहीं सुनेंगे तो खाली पंडित बैठा देने का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन लोग पंडित जी बैठा, मैं देखा हूँ हमारे यहाँ देहातों में ऐसा ही होता है। पंडित जी अपना भृंगी जाप कर रहे हैं, पता नहीं सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। अर्थ का तो अर्थ न पंडित जी समझते हैं न श्रोता को समझाते हैं। और कहा गया पतंजलि योग शास्त्र में कहा, जपस तदर्थ भावनम, मंत्र का अर्थ के साथ जप करना चाहिए। अब बिना अर्थ समझे तो नरके संग सुहा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जे कबहूँ उड़ जाए जंगल में बहुर सूरत नहीं आने। तोता भी राम 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 कहता है, लेकिन राम शब्द का अर्थ नहीं जानता है, तो उसको राम कहने का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो जो भी व्रत अनुष्ठान आप करते हैं, तुलसी ने कहा कि विचारहीन करिए साधन, मन शुद्ध हो ही नहीं कैसे, तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटिए मरिए न जैसे। अनुष्ठान हो रहा है, लेकिन अनुष्ठान का मतलब क्या है, ध्येय क्या है, इसका पता नहीं है, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अगर दुर्गा सप्तशती बैठाते हैं आप, तो उसको सुनिए या स्वयं पारायण करिए। और नहीं कर पाते हैं तो सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का पाठ अर्थ सहित कर लें, आपको पूरा व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। और नवार्ण मंत्र का जाप कर लें। आज इतना ही, फिर कल से देवी भागवत की कथा का शुभारंभ होगा।